रखते हुए कहना चाहूंगा कि चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे रौब डाला जा रहा है। हम इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी, हम इस देश के, हिंदुस्तान के बुनियादी के पत्थर, और हमी को इस देश से और इस घर से निकाला जा रहा है, इस देश से निकाला जा रहा है। तो साथियों, आज ये ग्राम सभा भुंडा उम्मीदों की धरती में मैं अजय मोहन आप लोगों के बीच में माननीय कांसी राम साहब के इस 91वीं जन्म जयंती के मंगल अवसर पर सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार, विश्व गुरु तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री और इस देश के राजनीति और मानवता और विश्व का सबसे सुंदर ग्रंथ देने वाले, हम सबके विरासतीय अगुवाकार डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 19वीं सदी में जन्मे फूले दंपत्ति परिवार, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दक्षिण भारत में जन्मे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि पाल समाज के सबसे बड़े पाखंड विरोधी थे, जैसा कि ये बस्ती भी पाल समाज की है। तो हम जरूर पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि दक्षिण भारत के सबसे क्रांतिकारी, पाखंड के खिलाफ उद्यम करते हुए सच्ची रामायण की चाबी और सच्ची रामायण के अगुवाकार और विचारक को हम जरूर याद करते हुए, नमन करते हुए आप सबके बीच में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं उनके विचारों को। और कानपुर में जन्मे पेरियार की उपाधि की श्रेणी में पेरियार ललाई सिंह यादव, जो कि यादव समाज में जन्म लेकर के उन्होंने भी पाखंड के खिलाफ गुलाम हुए, इन पे भी चर्चा होगा, इनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत, गुरु, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे इस भव्य मंच पर हमारे नौजवान साथी नरेंद्र जी हैं, श्याम बाबू जी हैं, और भी ड्राइवर जी हैं, कमलेश भैया जी हैं, आप सभी को मैं पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और सबसे अच्छी बात कि बाजा बड़ा प्यारा बज रहा है, आवाज बड़ी अच्छी है, बाजा वाले भैया की एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये आवाज माननीय कांसी राम के विरासत की है, उनके विचारों की है, उनके राजनीतिक दिए हुए मार्गदर्शन की है। इसलिए यह आयोजन देर है लेकिन दुरुस्त है। इस आदियों बात जब भी माननीय कांसी राम की हो या हमारे पुरखों की हो या हमारे पुरखों के माध्यम से दी गई विरासत
कांसी राम के शब्दों को न संजोया गया। हमें आपसे कहना चाहते हैं, ये जो बस्तियां आप देख रहे हैं, इन बस्तियों में हमारे घर के, हमारे बहुजन समाज के लोग रहा करते हैं। इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में बाबा साहब अम्बेडकर और मानव कांसी राम साहब भी ऐसे ही घरों से निकल करके आज इस पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान, एक अपनी अलग विरासत आपके नौजवानों के कंधों पर छोड़ के गए। तो हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आज क्या देश पूरी तरह बहुजनों का था, बहुजनों का है, लेकिन इस देश के बहुजनवादी विचारधारा को पूरी तरह से नष्ट नाबूद किया जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? कहीं न कहीं से हमारे बहुजन समाज के लोग शैक्षणिक व्यवस्था से शिथिल हो चुके हैं, थक चुके हैं, अपने हक और हुकूम को लेने के लिए घर से निकलना बंद कर दिए हैं। और जब तक आप लोग शिक्षा की पहचान, शिक्षा की ताकत को नहीं पहचानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हमारे इस देश में कुछ भी संभव नहीं है। मेरे बहुजन समाज के लोगों को मैं बड़े खुश मन से यह कहना चाहता हूं, आप सबसे और निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इस देश के हुक्मरान हैं। एक वक्त था कि जब जाति प्रथाओं से लोगों को हर दिन हर गांव में सताया जाता था, लोगों को जाति मजहब और छुआछूत की खाइयों में बांधा जाता था। लेकिन एक हमारे पुरखा, हमारे खून बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में पैदा हुए और इन कुप्रथाओं के ऊपर कलम और किताब रूपी तलवार से उन्होंने एक बड़ी सी लाइन खींचने का काम किया और विश्व पटल पर भी पहुंचाने का काम किया इस बहुजन विचारधारा को। और उसी विचारधारा को गति देते हुए माननीय कांसी राम साहब जब आते हैं, समाज में निकलते हैं, तो उसे और भी प्रशस्त बनाते हुए सत्ता रूपी चाबी आपको दे करके गए। और वह चाबी आप सबको पता है, वह चाबी आप सबको पता है कि बहुजनों की सरकार इस पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे माननीय कांसी राम हो, माननीय कांसी राम ने ही चाबी दी, चाहे माननीय मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे बहन जी हो, यानी चार बार दोनों लोगों की सरकार बनी। इसकी बदौलत माननीय कांसी राम साहब की बदौलत, उनके संघर्षों की बदौलत, और आज उनकी विरासत को एक गति देते हुए इस देश में एक नौजवान, हम सब नौजवानों की ताकत, भाई चंद्रशेखर आजाद, जो कि राम के नाम से उन मनवादियों के सीने में आग जलने लगती है, वह चंद्रशेखर राम आपको ललकार रहा है, पुकार रहा है, आपको यह देना चाहता है सत्ता रूपी चाबी। कल जब माननीय कांसी राम साहब आपको सत्ता रूपी चाबी देके गए, उसको समझने वाला दूसरा अगर कोई माननीय कांसी राम पैदा हुआ है तो हमारे चंद्रशेखर आजाद
कि ऐसे नौजवान साथियों के कंधे पे जो आप सबकी जिम्मेदारी इस भारत में संसद तक पहुंची है, इसको आप सबको अपनी जिम्मेदारी इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों गांव मोहल्ले बस्तियों से निकल करके आप सबको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, लिखाना है। एक रोटी कम खाना है, लेकिन अपने बच्चों को हुनरमंद बनाना है, अपने कदमों और अपने पैरों पे खड़ा करना है। आपके भी घरों में मानवर कांसी राम को पैदा करना है, बाबा साहब अम्बेडकर और चंद्रशेखर आजाद को पैदा करना है। तब इस देश का हुक्मरान भारत का संविधान बचा सकता है। मेरे बहुजन समाज को मैं थोड़ी सी बात करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। उससे पहले निवेदन करूंगा कि जितने भी महापुरुष बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, कहीं न कहीं से शिक्षा की क्रांति जरूर की, और जब शिक्षा की क्रांति की तभी हमारे इस समाज में हो रहे कुप्रथाओं पर शिक्षा रूपी तलवार से उनको प्रथाओं के पर को काटा गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा सेवी और संविधान शासक बनने का रास्ता है। कहना बहुत आसान है उनके विचारों पे, लेकिन हमारे इसी बहुजन समाज में ऐसे ऐसे चाटुकार नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, तमाम वगैरह वगैरह लोग हैं। वो कहते क्या हैं, अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों एक हो जाओ। क्या कहते हैं, सब एक हो जाओ। लेकिन ये कहने वाले लोग खुद एक नहीं होते। यही रीजन है कि आज चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने एक नई ताकत इस बहुजन समाज के हुक्मरानों को देते हुए आप सबके बीच में एक नई कोशिश, एक नई शिक्षा की ज्योति, राजनीतिक छवि, राजनीतिक पैर आप लोगों को देने का काम किया। और ये जो समाज है, इस समाज में तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, मानवर कांसी राम हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनके विचारों में क्या है कि मूर्ति पे माला, ये जो मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति पे माला और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे ताला भी लगा के रखते हैं। आप बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को याद किया जाए या बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति पे माला चढ़ाना जरूरी है? जरूरी ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, मानव कांसी राम के विचारों को याद करते हुए अपने घरों में बच्चों को पढ़ाने का भी काम करो। आप सोचिए कि भारत में शिक्षा बिक रही है, जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में खोरिया और बोरिया लेके घूम रहे हैं। आप सोचिए, इस देश में मनमानी तानाशाही सरकार हमारे इस पूरे समूचे 6,743 बहुजन समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दो चीजें दिया है, एक खोरिया और एक बोरिया। खोरिया आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में लेके घूम रहा है, और बोरिया उनके मम्मी पापा पोतेदार के राशन का सुबेरे अंगूठा लेके घूम रहे हैं। बताइए, क्या आपको खोरिया और बोरिया वाली सभ्यता और सरकार चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से कसम खाते जाइए कि आपको भाई चंद्रशेखर को बल देते हुए अपने बच्चों को एक रोटी कम खाना है, 10 दिन मजदूरी और
ही काम करोगे, तब समाज में यह परिवर्तन संभव होगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, तब बाबा साहब अम्बेडकर का शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह बहाएगा। ये मंच देख रहे हैं इस देश का नौजवान, इसलिए नहीं कार्यक्रम किया गया है कि आप मुझे वोट दो। ये मंच इसलिए लगाया गया है, हम लोगों की कोशिश है कि गांव की गलियों और झुग्गी झोपड़ियों में हम जैसे नौजवान, अगर आप लोगों ने पढ़ा करके पैदा करके यहां तक पहुंचाने का काम किया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इट्स माय प्लेजर, ये मेरा कर्तव्य है कि आप मेरे नौजवान बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, नन्हे मुन्ने बच्चों को माताओं और बहनों के दरवाजे हर सुबह पहुंच करके शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को 1-1 लीटर हर दरवाजे पहुंचाने का काम करें। और जब शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जब पी करके निकलेंगे, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर और मानव कांसी राम जैसे महापुरुषों को याद करते हुए अपने हक और हुकूम को ऐसे छीन लेंगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि 10 दिन मजदूरी और करना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और मैं पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में याद करते हुए, उनको याद करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि पेरियार ललई सिंह यादव एक ओबीसी समाज से आते थे। पेरियार ललई सिंह यादव एक ओबीसी समाज से आते थे और भारत की आधा से ज्यादा आबादी ओबीसी समाज की है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं भी ओबीसी समाज से हूँ, सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है मुझे अपने ओबीसी समाज से, क्योंकि मेरा ओबीसी समाज सबसे ज्यादा आडम्बर और पाखंडवाद को बढ़ावा देता है। इसलिए मैं अपने ओबीसी समाज से यह दरख्वास्त करूंगा और पेरियार ललई सिंह यादव जी के बारे में यह बताना चाहूंगा। उनको जरूर हत्या पड़ी, उनके मन में यह विचार कैसे आया, वह सच्ची रामायण लिखा और पाखंड का पुरजोर विरोध किया। कानपुर के देहात से और आपके झांसी ग्वालियर तक। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पेरियार ललई सिंह यादव जी के पिताजी एक चरवाहा थे। पेरियार ललई सिंह यादव जी के पिताजी एक चरवाहा थे और उनका दोस्ताना उन्हीं ऊंची जाति के लोगों से था, जो ये लोग कहते हैं कि तुम नीच हो, अछूत हो, तुम्हारा पैसा अछूत नहीं है, तुम्हारी ये शरीर अछूत है, तुम्हारे द्वारा बोया गया धान गेहूं अछूत नहीं है, तुम्हारी ये शरीर अछूत है। अब आप सोचिए कि उन्हीं ऊंची जाति के लोगों से मैं सवाल करता नहीं, बल्कि अपने लोगों से पूछने आया हूँ, अगर मेरी ये शरीर अछूत है तो मेरे बहुजन समाज के लोगों एक उत्तर मुझे देना कि अरे ऊंची जाति के लोगों, अगर मैं नीच हूँ, अछूत हूँ, शूद्र हूँ, तो तेरी मां ने तुझे 20 महीने में क्यों नहीं पैदा कर दिया? तू भी तो 9 महीने में पैदा, मैं भी तो 9 महीने में पैदा। अगर तू ऊंची जाति से है तो तू 20 महीने में पैदा हुआ होता। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी माताएं इस तरफ बैठी हैं, मैं चाहूंगा माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कम से कम हमारी माताएं पहुंची तो हैं। तो हमारी माताओं ने मुझे जन्म दिया 9 महीने में, और हर व्यक्ति को जन्म मिलता है 9 महीने में। अगर जातियां हैं तो जानवरों में है, गाय, भैंस, भेड़ी, बकरी वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी ऊंच नीच आडंबर और पाखंड का विरोध करते हुए पेरियार ललई सिंह यादव अगर जाने जाते हैं तो कैसे जाने गए? साथियों, उनके पिताजी गाय भैंस
के चरवाहा था और उनका दोस्ताना उन्हीं आतंकवादी और पाखंडवादी मनवादी लोगों से था। और जब गाय भैंस चरा के आते थे तो कानपुर देहात के एक टपरी पे चाय बैठ करके साथ में 4-5 लोग बैठ करके चाय पिया करते थे और चाय पीते थे। और हमेशा पेरियार लड़ई सिंह यादव जी के पिताजी के मन में एक सवाल पैदा होता था, क्या मैं इंसान नहीं हूं? आखिर मुझे क्या अच्छे कपड़े, अच्छे साधन और संसाधन, अच्छे घरों में रहने का अधिकार नहीं है? मैं इतना मेहनत करता हूं, मैं भैंस चराता हूं, मैं गाय चराता हूं, दूध मेरा छूट नहीं है, लेकिन जब मैं चाय पीने आता हूं तो मुझे अलग बैठाया जाता है और दोना पत्थर भी मुझसे उठवाया जाता है। तो एक दिन उन्होंने विचार किया कि आज मैं जा रहा हूं कसम लेकर के इस टपरी और चाय वालों की कि मैं उस दिन इस टपरी और चाय की दुकान पे आऊंगा जिस दिन मैं सफेद कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, चंदन और चुंदरी बांध करके आऊंगा। तो पेरियार लड़ई सिंह यादव जी के पिताजी 1 महीने बाद अपनी पोशाक उन्हीं ऊंची जाति लोगों के बराबर बना के आते हैं। तो ये बात जब वो ऊंची जाति के लोग देखते हैं, ये चरवाहा, ये शूद्र, ये झूठ आज चंदन और चुनरी लगाया है और चाय पीने आया है, हमारे सामने बराबरी पे बैठने का काम कर रहा है। जब यह देखे तो इस बात के लिए पेरियार लड़ई सिंह यादव के पिताजी को वही ऊंची जाति के लोगों ने उसी कानपुर देहात के चौराहे पर दौड़ा के मारे थे। आप सोचिए कि पेरियार लड़ई सिंह यादव के अंदर वह क्रांति तभी पैदा हो गई, तभी यह पाखंड के खिलाफ बोलना शुरू किए, इंकलाब भारत देश में दिए और सच्ची रामायण जैसे किताब को आप लोगों के बीच में रखते गए। तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और आप सभी से मैं विदा लेता हूं और आप सभी को मैं अजय मोहन गोंदियाना की धरती से क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय